तोशाखाना केस की आज अडयाला जेल में समाप्त थी। ये पहला केस नहीं है, ये चौथा केस है। एक दफा सजा हुई, दूसरी दफा सजा हुई, मुख्तलिफ सजाएं, यानी नया से नया एक ही मामले के ऊपर नया केस बनाया जा रहा है। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी। यहाँ पर तो जुर्म ही नहीं हुआ, ना खान साहब ने किया, ना बुशरा बीबी साहबा ने किया। उसके बावजूद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो जारी है। आज इस केस के अंदर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। 2 तारीख तक समाअत मुलतवी हुई है। खान साहब से वकला की और फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने तमाम अपना मौकफ बताया है। इसके अलावा 3 बेल्स खान साहब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो लगी हुई थी। जहां तक बात है कि ये केसेस कौन से हैं, आपको बताया था कि दफा 109 के ऊपर, यानी ईमा का रोल है कि खान साहब की माँ के ऊपर ये हुआ। तो ये केसेस जो हैं, ये जो बेल्स हैं, 1 साल से लटकी हुई हैं। 3 कल बेल्स लगी हुई थी, एक साथ बुशरा बीबी साहबा की भी लगी हुई थी, 3 ये हैं। तो ये केसेस खत्म नहीं किए जा रहे, इनके ऊपर डिसीजन नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि देख रहे हैं कि कहीं और मुकदमात अगर खत्म होते हैं तो यहाँ पर बिल्स खारिज करके तो उसमें गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, वीडियो लिंक के बहाने, वीडियो लिंक पर आज भी खान साहब को पेश नहीं किया गया। बहरहाल ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ डॉक्टर की जो है वो एक्सेस के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें फैसल साहब उनको अलाउ किया गया था कि वो मेडिकल बोर्ड के अंदर उन्हें शामिल किया जाए। तो हमने एक जो है वो दरख्वास्त दी जिसमें हमने इस्तदा की कि डॉक्टर फैसल अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा डॉक्टर आसम जो हैं वो खान साहब से जाकर उनका चेकअप वगैरह करें। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त के ऊपर लीगल टीम पेश हुई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं। इसके अलावा जो खान साहब के ऊपर सख्तियाँ की गई हैं, सख्तियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसा कि खान साहब की बहन अलीमा खानम ने आपको बताया, जैसा कि दीगर वकला बता रहे हैं कि जिस तरह से खान साहब के साथ सलूक किया गया 3 तारीख से लेकर अब तक जो सख्तियाँ की गई, वो सारी सूरत हाल से आप आगाह हैं। तो उस को जो है वो हमने देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, जिस पर आज समाअत थी। तो मौजूद अदालत ने जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी की हैं और जब वो आएंगे, पेश होंगे, अपना मौकफ देंगे, तो फिर अदालत जो है उसके ऊपर हुक्म जारी करेगी। जो खान साहब का हक है जेल मैनुअल के मुताबिक, वो इस वक्त सजा याफ्ता मुजरम नहीं है, वो एक आम कैदी हैं। तो जो उनका हक है वो दिया जाना चाहिए। उस हक से महरूम करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको किसी सूरत तोड़ा जा सके, लेकिन ये इनकी भूल है। ये सारे हथकंडे कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा उसमें ये कार्रवाई हुई है। उसके अलावा अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस में अदालत ने 10 दिन का टाइम जो है वो नैब की टीम को दिया है। अब देखें, जहां पर सजाएं देनी हो, रात दिन ट्रायल आपने देखा चल रहे हैं, जारी हैं। जहां पर कोई मामला हो कि जनाब यहां पर बरीयत की दरखास्त है, तो उस पर टाइम जो है भाग के अदालत भी दे देती है। 14 दिन को उन्होंने टाइम मांगा था, तो अदालत ने 10 दिन का टाइम दे दिया। यानी आपने अगर दरखास्त खारिज ही करनी है तो आप कर देना। ये कौन सा स्पीडी, जहां पर आपने सजा देनी हो फिर उधर आप कहते हैं जी कि स्पीडी जस्टिस, स्पीडी जस्टिस। ये कौन सा जस्टिस है जहां पर सजाएं झूठे केसेस के अंदर देने के लिए स्पीडी लगाई जाए? जहां पर बरीत का मामला है तो दरखास्त को लटका दिया जाए। तो उसे आज जो है डिसाइड नहीं किया गया। खान साहब और बीबी साहबा की हद तक जो बरीत की दरखास्त थी उसमें उस मामले को लटका दिया गया। तोशाखाना जो केस है पार्ट 1, उसके अंदर जो सजा हुई, सजा उसके खिलाफ हमने जो है अपील दायर की हुई थी, तो लिहाजा वो अपील आज लगी हुई थी। तो जहां तक बात है कि उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये बहाना बनाया गया कि जो आज है, आज खान साहब की हद तक जो है केस के ऊपर, दरखास्त के ऊपर समाअत है, बुशरा बीबी साहबा की हद तक जो है वो नहीं है, लिहाजा उसको भी साथ फिक्स किया जाएगा और फिर इकट्ठा डिसाइड कीजिएगा। उसके अंदर 14 तारीख दे दी गई। मतलब ये है कि पहले सजाएं दो, फिर उसको जो है वो अगर कोई बंदा रजू करे उस फैसले के खिलाफ तो उसके ऊपर जो है वो लटकाओ। अब खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस चीज़ के साथ जुड़ी है कि उनकी जो है वो सजाएं मुअत्तल तो हो गई, लेकिन जो उनकी कन्विक्शन है वो बाकी है। तो लिहाजा कन्विक्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी तो ये मामला जो है वो लटका रहेगा। तो उसके अंदर भी डिले जो है वो किया गया। इसके अलावा इंतज़ार हुसैन पंजोथा, इंतज़ार हुसैन पंजोथा मेरे बड़े भाई, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी रिकवरी के लिए हमने सदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो बार बार यही पुलिस की तरफ से बताया जाता रहा जी कि हम देख रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, गाड़ी इधर गई, गाड़ी उधर गई, उस जगह पर पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे। ताहा
उनको बाजियाब नहीं किया गया। आज 21 दिन हो गए। जहां तक बात है अटॉर्नी जनरल की, बुध को उन्होंने टाइम दिया कि सोमवार तक हमें टाइम दे दिया जाए, तो उसके दरमियान जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। पता उनको भी है कि किन के पास, पता हमें भी है, पता अदालत को भी है। सोमवार को उन्होंने कहा कि मैं आज मसरूफ हूं, तो मंगल के लिए जो है वो डेट रख दी जाए। अब मंगल आज रखी की डेट, उसमें आज फिर वो पेश हुए। उन्होंने कहा है जी कि जो है वो अदालत को यकीन दहाई करवाते हुए जनाब के जुमे तक जो है वो हमें टाइम दिए जाए, यानी 2 दिन मजीद दिए जाएं, और इंशाल्लाह हम पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। अब पॉजिटिव क्या रिपोर्ट आपने देनी है? आप बंदे को बाजियाब करवाएं, तो उसके अंदर यही सूरत हाल है कि एक बंदे को दिन दिहाड़े अगवा किया जाता है, और आपको पता ही है फिर कैसे अगवा करके वीगो डाले वाले ले जाते हैं, और फिर उसके बाद उसका कोई सदेबाब नहीं है। फैमिली चला रही है, उनके जो है वकला चला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा आवाज़ बुलंद कर रहा है, मीडिया वाले दोस्त कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं हो रहा। इसके साथ अली अमीन भाई ने दरख्वास्त दी थी खान साहब से मिलने के हवाले से। उस दरख्वास्त के ऊपर भी जो है वो जेल अहकाम से जो जवाब है वो तलब किया गया है, और उसके ऊपर जो भी फिर फैसला आएगा आपके सामने आएगा, वो मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, पंजाब जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो काजी फैसल साहब ने फैसला दिया था ट्राइब्यूनल्स की चेंजिंग के हवाले से, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी जो है वो आज सलमान अकरम राय साहब ने दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि 180 दिन के अंदर पटिशन डिसाइड करनी है, और इलेक्शन कमीशन और फॉर्म 47 वाले ये सारे चाहते हैं कि इनकी मर्जी के जजेस जो हैं वो लगाए जाएं, इनकी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि वो डिसाइड ना हो, ताकि मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, वो डाका ना खोले। तो लिहाजा जो काजी फैसल साहब ने एक स्याह फैसला दिया, उन्होंने तो पूरी अपनी हिस्ट्री के अंदर स्याही दी है, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर जो है वो कर दी गई है। आज की यही तफसीलात हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के केस में आज बहुत दिलचस्प समाअत रही है। स्मोक आपके सामने है, जो माहौल का हाल कर दिया। आर्टिकल 9 और 9A के हवाले से समाअत हुई। अदालत को बताया कि 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, और लेकिन उस 26वीं आईनी तरमीम ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की है। बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इख्तियारात मौजूद हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। और कोशिश उन्होंने की है कि पार्लियामान ने बुनियादी हकूक़ का, चाहे सुओ मोटो इख्तियार हो या हाई कोर्ट का इख्तियार हो, उसको महदूद करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है अवामी मसाइल के हवाले से, लेकिन फिर भी उस चीज़ को सामने रखते हुए एक नई आइनी दरख्वास्त दायर की है, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये वाले मामला जितने भी हैं अब लाहौर हाई कोर्ट सुन सकती है। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत ने उस आइनी दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत 127A का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी जो बात बड़ी अहम है, 144 के नफाज के हवाले से मामला जस्टिस नदीम अरशद साहब के पास आया। 144 के मुताबिक जब मर्जी दिल चाहता है 144 का नफाज कर दिया जाता है। आइन में गुंजाइश नहीं है इस बात की कि 144 का नफाज किया जा सके, और गुंजाइश बहुत कम है इस हवाले से। अदालत को बताया कि जस्टिस शाहिद करीम साहब आगे हैं। अदालत ने इस केस की समाअत भी जस्टिस शाहिद करीम के पास मुलतवी कर दी है। इसी तरह 137 सेक्शन जो नाअहली की बात करता था, इमरान खान साहब को 120 दिन गुजरने के बाद नाअहल किया गया, जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। ना ही स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सके। अदालत ने ये वाला केस भी मुलतवी कर दिया है, और केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास जस्टिस रसाल सईद ने मुलतवी कर दी है। आखिर में सिर्फ एक बात आपके सामने रख लें कि इमरान खान के केसेस अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जेल के अंदर उन्हें जितना अरसा रखना था अब बड़ा मुश्किल है जेल के अंदर रखना। जमानतें 9 मई के तकरीबन फाइनल स्टेज के ऊपर है। उसके अलावा तोशाखाना में बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है। अदालत में दरख्वास्त दी हुई है कि वहाँ जाकर बाकायदा कमीशन एक बने जो इमरान खान की जेल में दी जाने वाली सहूलियात को देखे। वो सहूलियात नहीं देखी जा रही हैं, वो सहूलियात आवाम को बताई जाएं। जिस तरह 26-27 दिन मुलाकातें रोकी गई इमरान खान के ऊपर, इमरान खान को जेल में तकलीफें पहुंचाई गई, ये कमीशन ही है वो जाकर देखकर अदालत के सामने ये सारे मामलात लेकर आए।